हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो कंटिन्यूअसली वीडियो ही है, क्योंकि राजस्थान की चित्रकला का मैं पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको डिस्क्राइब किया था कि राजस्थान की चित्रकला कहाँ से इसका उद्भव है। मुख्य चित्रकला शैली मेवाड़ चित्रकला शैली है राजस्थान की, और इसकी जन्मदाता कौन है, वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया है, इसमें कितनी तरह के स्कूल्स और पेंटिंग्स आती है गाइस। तो इसका जो हल्का सा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था मैंने वो कवर किया था, और आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक आप यहाँ पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज है आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और आप मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोज है गाइस वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगता है गाइस तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए मेरे सेशन को, और प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, मेरा समझाना पढ़ाने का तरीका, मैंने जो भी पढ़ाया आपके बारे में, मेरे बारे में जो भी आपको लगता है पढ़ाने के बारे में, प्लीज आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग मेरे काम को, अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता है गाइस तो वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो चलिए गाइस, ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो गाइस, जैसे कि चित्रकला है, अब चित्रकला की मैंने विशेषताएं बताई थी अर्लियर पार्ट में कि मारवाड़ में, मेवाड़ में वो हरा पीला कलर है। ठीक है, और पीला कलर है। मारवाड़ की विशेषता थी चील, कौवे, ऊंट, घोड़े। तो गाइस, ये ऐसे क्यों है? क्योंकि देखिए मारवाड़ एक सूखा प्रदेश है, वहां थार का रेगिस्तान है, तो वहाँ पानी की विशेषताएं तो होगी नहीं। जहाँ पानी होगा वहीं जैसे भंवरा आएगा, गुलाब का फूल खिलेगा, उसपे भंवरा आएगा, गुलाब का सॉरी कमल का फूल खिलेगा, कमल के फूल लाल लाल वाइट गुलाबी, क्योंकि हल्का सा पिंकिश होता है तो लाल बोल रही हूँ मैं, तो वाइट गुलाबी ये कलर होंगे। तो ये उसके अकॉर्डिंग विशेषताएं बन जाती हैं। तो जैसे अजमेर की विशेषता, किशनगढ़ जिले की विशेषता हमारी है कि सफेद और गुलाबी कमल के फूल, और उसके बाद भंवरा मोर। तो ये क्यों है? क्योंकि पुष्कर में गए प्राचीन काल से ही हम जानते हैं कि पुष्कर झील, पुष्कर नदी, और उसके अलावा गोगेलाओ तालाब, ये प्राचीन काल से ही है। इसमें तो तालाब होगा तो उसमें कमल खिलेंगे, कमल सफेद और गुलाबी कलर के हैं, उनके ऊपर भंवरे आकर बैठेंगे। ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा सा इसे रिलेट करके देखेंगे तो पता चलेगा चित्रकला की शैली जहाँ जिस तरह की वातावरण था, जहाँ जो उपलब्ध था, उसको लेकर ही वहां के चित्रकारों ने उस चीज का डिस्क्रिप्शन किया है। तो कुछ नया नहीं है, कुछ लर्न करने वाला नहीं है, बस आप थोड़ा सा मतलब उस चीज को उस वे में देखेंगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी कि कौन सी चित्रकला शैली कहाँ की हो सकती है। ठीक है गाइस, तो आज की हमारी फर्स्ट चित्रकला शैली है किशनगढ़ चित्रकला शैली। अब किशनगढ़ में मैंने जैसे आपको बता ही दिया था अभी इसकी विशेषताएं क्या है। अब किशनगढ़ गाइस, जो मोटा राजा उदय सिंह थे मारवाड़ के, उनके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ बसाया था। ठीक है, तो किशनगढ़ का ही एक राजा था सावंत सिंह, जो कि खुद भी एक चित्रकला प्रेमी था और खुद भी चित्र बनाता था, नागरीदास नाम से। ठीक है, तो उन्हीं के राजकाल में एक गणिका थी, बणिठड़ी, जो जिसे रसिक प्रिया, विष्णु प्रिया भी कहते हैं, वो सावंत सिंह की प्रेमिका थी। ठीक है, तो सावंत सिंह उसको जो भी पत्र लिखता था उसके नीचे वो नागरीदास नाम लिखता था। ठीक है, और गाइस, जो ये चित्रकला का जो बनी ठनी का पेंटिंग है, क्योंकि उसका नाम तो रसिक प्रिया विष्णु प्रिया था, तो उसको बनी ठनी नाम दिया और उसे बनी ठनी के में राधा के रूप में चित्र में प्रदर्शित किया। इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो है निहाल चंद। गाइस, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बनी ठनी के चित्रकार कौन है, या फिर बनी ठनी किस चित्रकला शैली की प्रमुख चित्रित ग्रंथ है, चित्र है। ठीक है, और इसकी विशेषताओं में इसके अलावा गाइस, एक तो निहाल चंद का बनी ठनी का चित्र प्रसिद्ध है, एक ऐसे ही चांदनी रात की संगोष्ठी जो कि अमरचंद के द्वारा है वो प्रसिद्ध है। अब चित्रकला की विशेषताएं इसमें है खंजन नेत्र। खंजन नेत्र होता है जो आंख तक खिंचे होते हैं। फिर तीखा नाक, आप अब अगर बनी ठनी का आपने कोई भी चित्र देखा होगा तो उसका नाक तीखा होता है, नाक में बेसरी पहनी होती है, और कपड़े जो होते हैं पारदर्शी वस्त्र होते हैं। ठीक है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। और इसको किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय गाइस एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन जो कि मेयो कॉलेज में एक प्रोफेसर थे,
ठीक है। और बनी ठनी को ही मारवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है। इसके ऊपर गए 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। और बनी ठनी गुर्जर जाति की गणिका थी। ठीक है। अब इसके जो प्रमुख चित्रकार है उनको हम ट्रिक से याद करेंगे, तो वो है मोरनी सुरीली। तो मोर से हो गया मोरध्वज, नी से निहालचंद, ली से लाडली दास और सुर से सुरध्वज। इसके अलावा एक तुलसीदास भी है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि नानी मोरनी या फिर नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना, तो उसमें तू भी आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो उसमें तुलसीदास भी आएगा। तो इससे रिलेटेड मैं सारे की फैक्ट कवर करवा चुकी हूँ गाइस। एरिक डिक्सन ने ही ब्यावर नगर बसाया था, ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। गाइस सबसे पहले मैं जयपुर मैंने इसलिए स्किप किया, जयपुर अलवर, क्योंकि सबसे पहले हम आमेर से शुरू करते हैं। टूडार स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने आमेर को अपना प्रमुख स्थल बनाया था, राजधानी बनाया था। तो आमेर चित्र शैली, ठीक है। इसकी प्रारंभकर्ता कौन है? मिर्जा राजा मानसिंह। थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए। ठीक है। तो इसके जो मुख्य चित्रकार हैं गाइस, प्रारंभ करता तो इसके थे मिर्जा राजा मानसिंह। हम सब जानते हैं, अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी भी होगी, तो जोधा अकबर मूवी में जो जोधा का जो भतीजा था, भाई का लड़का, भगवंत दास का जो बेटा मान सिंह, वो उसको है ना फर्जंद की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, मतलब दत्तक पुत्र के रूप में। तो यही वो मिर्जा राजा मान सिंह था जिन्होंने आमेर चित्रकला शैली को शरण दी, और इनके काल में काफी फली फूली वो। ठीक है। तो गाइस इनमें ग्रंथों के चित्रों से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि रज्मनामा कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है। तो रज्मनामा और कुछ नहीं, महाभारत का ही फारसी में अनुवाद है। ठीक है, जिसे रज्मनामा कहा गया। ये मुगल दरबार में अकबर के काल में चित्रित किया गया था। फिर यशोधरा चरित्र और आदि पुराण का चित्र पुष्पदत्त ने बनवाया है। फिर है यहाँ पर चित्रकार, जो मुख्य चित्रकार है। अब देखो, पुष्पदत्त, मुरली मनोहर, हुकुमचंद, गंगाराम। अब हमें याद कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बोला जोधाबाई। ठीक है। तो जोधाबाई मुरली मनोहर की भक्त थी, हम सब जानते हैं। भक्त नहीं, सॉरी, भक्त थी, हम सब जानते हैं। तो ठीक है, मुरली मनोहर यानी बांसुरी वाले की, तो वो कृष्ण भगवान। तो मुरली मनोहर से हो गया। फिर वो उनको गंगा जी से, गंगा जल से नहलाती थी, स्नान करवाती थी, तो गंगाराम हो गया। ठीक है। और उन्हें पुष्प अर्पित करती थी, तो पुष्पदत्त हो गया। और वहां पर चलती किसकी थी? हुक्म किसका चलता था? जोधा का चलता था। तो बस हो गई इससे मुरली मनोहर, पुष्पदत्त, गंगाराम, हुकुमचंद। आई होप गाइस आपको ट्रिक से समझ आ रहा होगा। अब आमेर चित्रकला शैली की विशेषताओं में देखा गाइस, आमेर के शीश महल का चित्रण। ठीक है, क्योंकि आमेर का जो शीश महल है गाइस, अगर आप कभी आमेर के लिए गए हैं घूमने, तो आपने शीश महल भी देखा होगा। उसका अलग से टिकट लगता है वहां जाने का। तो आमेर का जो शीश महल है उसका चित्रण बहुत हुआ है ढूंढान चित्र शैली में, आमेर चित्र शैली में। यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। मैंने पहले कहा था, आमेर से आम प्राकृतिक रूप से जो उगता है वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ठीक है। और ब्लू पोट्री हम सब जानते हैं, जयपुर की फेमस है, कृपाल सिंह शेखावत वगैरह, इन सबको मैं बाद में करवाऊंगी जब मैं पोट्री करवाऊंगी। ठीक है। तो इसकी विशेषताएं गाइस, तो आई होप गाइस मैं शॉर्ट ही करवा रही हूँ, ज्यादा डीप नहीं करवा रही, क्योंकि मैं लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती। तो जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है वही कवर करवा रही हूँ, बाकी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, आप और डीप में देख सकते हैं। अब है जयपुर चित्रकला शैली। तो इसके प्रारंभकर्ता हो गए सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह गाइस, आई थिंक मिर्जा राजा सवाई जय सिंह मान सिंह का पौत्र है।
ठीक है। मिर्जा राजा मानसिंह थे, उसके पौत्र हैं सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर चित्रकला शैली को स्थापित करवाया। ठीक है। इनके काल में मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह दो थे। तो मोहम्मद शाह तो मुगल दरबार में जो थे, ठीक है, और मोहम्मद शाह चित्रकार थे। अब इनके टाइम में गए सभी शैली, चित्रकला शैली प्रसिद्ध हुई थी। सभी शैली होती है आदमकद व्यक्तिगत चित्र, किसी राजा का पूरा पूरा पोर्ट्रेट बनाना, उसे बोला जाता है सभी शैली। ठीक है। तो इसका जो मुख्य चित्रकार था वो साहिब राम था, और इन्होंने सबसे पहले किसका बनाया, सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। ठीक है। और देखो, अगर कोई लड़ेगा झगड़ेगा तो खून भी निकलेगा। खून कैसा होता है, लाल। तो चौगान स्टेडियम में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण, पशु चित्रण, कितने किया है, युद्धों का चित्रण। युद्ध लड़ोगे तो लाल होगे, तो लाल चंदन है। ठीक है गाइस, वैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स में जयपुर रियासत के बता देती हूँ कि ईश्वरी सिंह एकमात्र राजा हैं जिनकी जो छतरी है वो सिटी पैलेस में है। बाकी जितने भी राजा महाराजा हैं उनकी छतरियां गेटोर की छतरियों में प्रसिद्ध हैं। जो जयपुर के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनकी छतरियां गेटोर की छतरियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो नाहरगढ़ दुर्ग है के सामने है। ठीक है। अब देखो, इसमें एक देवारी समझौता हुआ था गाइस 1708 में। ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, मैं बता देती हूँ आपको साथ में इसको रिलेट करते हुए। और 1708 में जब सवाई जय सिंह, ठीक है, जो इस राजगद्दी पर बैठे हुए थे, उनके लिए दो प्रस्ताव आए थे, एक उदयपुर से, एक जोधपुर से। तो उदयपुर के राजा की पुत्री अमर सिंह की पुत्री का चंद्रकुंवरी नाम था, और अजीत सिंह की पुत्री सूर्य कुंवरी का। तो दोनों ही अपनी पुत्रियों का विवाह करवाना चाहते थे। ठीक है। तो अमर सिंह ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तभी करवाऊंगा जब इससे उत्पन्न संतान को तुम अगला राजा घोषित करोगे। उधर अजीत सिंह ने भी यही कहा। लेकिन गाइस, जब इनकी उम्र हुई तो पहले ईश्वरी सिंह राजा बना मराठों के सहयोग से, लेकिन उसके बाद ईश्वरी सिंह ने बहुत अधिक कर्जा चढ़ गया, मराठों के दबाव में आकर इन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद माधो सिंह जो इनके पुत्र थे चंद्रकुंवरी के, वो राजा बने। तो पहले ईश्वरी सिंह और फिर माधो सिंह। और जो जयपुर चित्रकला शैली है उसका स्वर्णकाल की बात करिए तो वो सवाई प्रताप सिंह का काल माना जाता है। गाइस, मैं इसको थोड़ा सा आगे कवर करवाऊंगी, ये थोड़ा सा और लंबा है, अभी अच्छे से इसको करवाना चाहती हूँ मैं। तो ठीक है, आज का जो सेशन है गाइस हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद।